कैसे हो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम लोगों ने अभी तक वर्ण विचार, शब्द विचार को पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का बहुत ही शानदार टॉपिक है, वो है संज्ञा। आज हम लोग जानेंगे संज्ञा क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि किस प्रकार से एग्जाम में संज्ञा से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से सर तैयारी करें जो एग्जाम में 4 नंबर का संज्ञा से प्रश्न आता है और चार में 4 हमसे बने, माने 4 में 4 चांद लगे। चलिए हम लोगों के साथ बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज भाग 5 है हिंदी व्याकरण का। चलते हैं। आता है संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा मतलब होता है नाम। संज्ञा मतलब क्या होता है? नाम होता है। देखो, किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर सीधे तुमसे अगर कोई व्यक्ति सीधे खड़े खड़े पूछ ले संज्ञा क्या है, तो कहना जे प्रभु आपका नाम क्या है, तो कहेगा, जो नाम कहेगा वही संज्ञा है। संज्ञा का मतलब ही नाम होता है। संज्ञा का मतलब ही नाम होता है ना। और वैसे डिफिनेशन, अगर कितना भी डिफिनेशन का अगर बात करिएगा तो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, है ना, किसी वस्तु, भाव, है ना, किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं बुआ जी? तो उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। लिखे हैं, वस्तु, भाव, जीव के नाम, यानी कि किसी भी चीज के नाम को स्थान के नाम पर, है ना। देखिए, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, अगर डायरेक्ट रूप से भी आप बोल सकते हैं किसी भी चीज के नाम का, कुछो का नाम, जैसे बुआ जी ये हम का पहने हुए हैं, शर्ट, है ना, शर्ट पहने हुए हैं, ये शर्ट क्या है? नाम है। दैट इज कॉल्ड एज संज्ञा, नाउन। ये क्या है ना, नाउन है, ये संज्ञा है। जैसे आप हमको देख रहे हैं किस चीज के सहायता से? सर जी, मोबाइल के सहायता से। मोबाइल उसका नाम है ना, जिस चीज से आप देख रहे हैं वो भी क्या है? संज्ञा है। अब लिखने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा देर में, है ना, लिखने का प्रयास कीजिएगा, लिखिएगा क्या चीज से? कलम से। और कलम भी क्या है? संज्ञा है। हर चीज का नाम संज्ञा है। आपको जो भी चीज दिख रहा है सब चीज का नाम क्या है? संज्ञा है। समझे? तो संज्ञा का किताबी डेफिनेशन को भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे समझ लेने का। क्या कहेंगे? किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का, है ना, कोई भी चीज हो, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? दुनिया में जो भी चीज है सारे चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे वो वस्तु हो या कोई भाव हो या क्या हो, है ना, अवस्था हो या स्थान हो, है ना। चलिए संज्ञा के भेद को जानते हैं। जो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, देखिए, संज्ञा के भेद से भी प्रश्न आते हैं, पेचीदा प्रश्न आते हैं, और उस पर भी बच्चा से अभी पूछ लिया जाए आप लोगों से जो संज्ञा के कितने भेद है, तो सीधा मन में आ गया होगा 5 भेद। सर जी 5 भेद मन में आ गया होगा। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। और जो व्यक्ति सीधे 5 भेद अगर रट के बैठा है, हो सकता है वो अपने एग्जाम में 1 नंबर गमा ले। क्यों? कि अगर एग्जाम में अगर सीधे पूछ लिया जो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो भी वो 5 ही लगाते हैं। अब पूछता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो भी 5 लगाते हैं। इस क्रम में क्या हो जाता है? उससे गलतियां हो जाती हैं। तो सर आप ही बताइए सही क्या होता है ना। तो सही ये है, संज्ञा के मुख्यतः अगर पूछे, है ना, संज्ञा के अगर मुख्यतः पूछे, संज्ञा के मुख्यतः अगर कह दे मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, मुख्यतः कहे तो कहिएगा 3 प्रकार। मुख्यतः कहे तो कितने प्रकार? 3 प्रकार। ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो छूट जाता है, ये मुख्यतः में नहीं आते हैं, क्योंकि इसे जातिवाचक संज्ञा में ही, है ना, सम्मिलित मान लिया जाता है। कई सारे विद्वान हुए हैं ऐसे जो इसको, है ना, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को किसका हिस्सा मानते हैं? जातिवाचक का हिस्सा मानते हैं। इसीलिए अगर आपसे भी कभी पूछे, अब पूछे तो जवाब तैयार रखना है ना। क्या जवाब तैयार रखना है? जो संज्ञा के मुख्यतः रहेगा, मुख्यतः लिखल रहेगा, हम का लगा देंगे? 3 प्रकार। मुख्यतः 3 प्रकार। और सीधे कहेगा संज्ञा के कितने प्रकार, तब कहना 5। अगर कहेगा संज्ञा के कितने प्रकार? 5, है ना। चलिए, अब पूछेगा मुख्यतः तो क्या कहोगे? 3। ये बात समझ में आ गया। चलिए संज्ञा के प्रकार को देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम लोग जानते हैं आगे संज्ञा के कितने प्रकार है। देखिए ये क्वेश्चन है, अब आप लोग से पूछते हैं, कमेंट में भरिए, है ना। संज्ञा के
मुख्यतः 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 कितने प्रकार? बिल्कुल सही, 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। 3 प्रकार होते हैं संज्ञा के, मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? तो कौन कौन होता है सर जी? एक होता है व्यक्तिवाचक, यानी एक क्या होता है? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, है ना। अच्छा, दूसरा क्या होता है बुआ जी? तो दूसरा होता है सर जी जातिवाचक, जातिवाचक, है ना। और तीसरा सर जी क्या होता है? तो तीसरा होता है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, एक भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक, भाववाचक, एक भाववाचक, है ना। गलती लिखा है, वाचक, भाववाचक। ये 3 प्रकार के, सॉरी मुख्यतः 3 प्रकार की जो संज्ञा होते हुए, अगर इसी में पूछते जो संज्ञा के, सीधे पूछता संज्ञा के कितने प्रकार? संज्ञा के सीधे कहेगा संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो कहेंगे संज्ञा के 5 प्रकार, 5 प्रकार होते हैं। और 5 प्रकार आप लोग जानते हैं, इसी 3 में जोड़ देंगे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसी 3 में क्या जोड़ देंगे? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इस प्रकार से हम लोग जान गए संज्ञा के 5 प्रकार को। आगे जानते हैं जो संज्ञा के 5 प्रकार में किस किस, है ना, क्या क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है। देखिए वैसे डिफिनीशन तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे डिफिनीशन को समझ ले, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है? देखिए संज्ञा का डिफिनीशन याद किए है ना, उसमें से भावना को हटाइए। संज्ञा का जो डिफिनीशन हम लोग याद किए हैं उसमें से बस भावना को, जो कि संज्ञा का डिफिनीशन हम लोग ये याद किए हैं, है ना, किसी भी चीज के, है ना, चाहे वस्तु का बात हो या स्थान के बात हो या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, है ना, कहते हैं। वस्तु, भाव, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। वस्तु, भाव, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसमें से हम क्या करेंगे? भाव को हटा देंगे तो क्या याद रहेंगे? किसी भी व्यक्ति का बात करेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को, है ना, संज्ञा किसे कहते हैं? इसके डिफिनीशन को थोड़ा सा जानिए, क्या कहेंगे? किसी विशेष, देखिए हम विशेष वर्ड लिख रहे हैं, विशेष, है ना, विशेष लिख रहे, विशेष, किसी विशेष, है ना, व्यक्ति, वस्तु, और स्थान के नाम को, है ना, नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, व्यक्ति, एक मिनट रुक जाइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते है ना। क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति के, विशेष व्यक्ति का नाम हो, विशेष वस्तु का नाम हो। विशेष क्या होता है? विशेष क्या होता है? विशेष मतलब निजी, मतलब एक। विशेष क्या होता है सर जी? विशेष वही होगा जो निजी होगा, जो क्या होगा? निजी होगा, वही विशेष होता है। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। जो सबका होता है, जो किसी का नहीं होता है, और जो एक का होता है बस तुम्हारा होता है, बस आपका होगा। जो आपका वही आपका है, जो सबका है वो आपका नहीं है। यानी कि निज ही विशेष होता है, जो निजी होता है वही विशेष होता है। यानी कि, है ना, व्यक्ति, यानी कि निज वाला अकेले, बस निज, जिस पर निजी अधिकार हो, खाली एक के आदमी का बारे में बात हो, जो ओकरे है। जैसे अगर हम बात कर दे, अभी कहेंगे, है ना, इस सब जानता होगा, इस सब जानता होगा, फिक्स से जो सब जानता होगा, इसकी हम जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं वो सब जानता होगा उस व्यक्ति को, वो है महात्मा गांधी। हाँ सर, इसको कौन नहीं जानता है ना, इसको कौन नहीं जानता। इसके बिना ही तो हमारा जीवन बर्बाद हुआ है ना। अगर ये आपके जेबी में रहता है तब कितना इठलाते हो, तो ये तो सब जानते हैं इनको। चलिए, महात्मा गांधी जी, ये निजी नाम है,
ये क्या है? निजी नाम है, व्यक्तिगत नाम है, विशेष हो गया, निजी है, विशेष है, एक है, तो ये क्या कहलाएगा बुआ जी? ये कहलाएगा व्यक्तिवाचक। जैसे जैसे पटना, जैसे कथी हो? पटना। अब पटना क्या है? तो पटना निजी नाम न है ना? पटना का जो निजी नाम है, विशेष हो गया, एक हो गया। इसीलिए तुम लोग ट्रिक के तौर पर ये दिमाग में रखोगे, ट्रिक के तौर पर ये याद में रखोगे, जो निजी हो यानी कि निजी एक हो, है ना, वो क्या होता है? वो व्यक्तिवाचक होता है। वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। हाँ, चलिए जैसे देखिए उदाहरण को हम देखते हैं व्यक्तिवाचक का। जैसे व्यक्तियों का नाम देखो, राम है नाम, तो राम क्या है? निजी नाम न है जी। हमारा नाम, मान लीजिए हमारे चैनल का नाम ई पथ है, ई पथ है, ये ई पथ मेरा निजी नाम है, मेरा क्या है? निजी नाम है, इसीलिए ई पथ भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक नाम है, नाम मतलब सर जी संज्ञा, समझ गए? चलिए आगे, है ना। इस श्याम जो है ये क्या है? श्याम भी निजी नाम न है। मोहना जो है, मोहना कहे तो मोहन जो है ना, वो क्या है? निजी नाम है। देखिए देश का नाम सब है, जो भारत क्या है, चीन क्या है, भूटान क्या है, ये सब क्या है? निजी है। यानी कि जैसे ही निजी नाम आएगा, जैसे ही निजी नेम आएगा तो समझ जाएंगे वो क्या है? तो व्यक्तिवाचक है। देख रहे हैं? बताइए, जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगन, पूस, माघ, फागुन, ये सब क्या है? ये सब निज नाम न है जी, है ना, निज नाम है। जैसे जैसे नूर जहां, है ना, नूर जहां, ये नूर जहां भी क्या है जी? है ना, नूर जहां क्या है? तो नूर जहां भी है जो है, ये भी विशेष नाम है। क्या है? विशेष नाम है। और ये भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, इतना मत मुस्कुराइए, ठीक है, हो सकता है किसी का खास हो ये, है ना। पर्वतों का नाम, है ना, पर्वतों का नाम जैसे हिमालय रहेगा, आल्पस हो गया, सतपुरा हो गया, विंध्यन हो गया, है ना, ये सब जो पर्वत हो गया, कुछों का नाम रहेगा जी, कुछों का नाम रहेगा, अकेले निजी, ओकरा सिवा अगर दोसर का नाम नहीं हो, है ना, है ना, होइबो करो तो निजी हो, उसका भी निजी हो, जिसका भी निजी नाम होगा वो सब क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक कहलाएगा। जैसे सागर का माने हिंद महासागर, काला सागर, प्रशांत महासागर, लाल महासागर, है ना, ये सब क्या है बारे? तो निजी नाम है। ये सब क्या है? निजी नाम। जैसे धार्मिक ग्रंथों का नाम करें, बाइबल हो गया, भगवत गीता हो गया, महाभारत हो गया, कुरान हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब भी क्या है? धार्मिक ग्रंथों का नाम है। कोई भी जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, है ना, अगर, है ना, इस प्रकार से अगर चौरा चोरी वाला कांड हो गया, सबने अवज्ञा आंदोलन हो गया, ये सब ऐतिहासिक घटना है। और ये घटना सभी व्यक्तिगत हो गया, निजी हो गया, एक ही है। क्या है? एक ही। देखो हम जो बात करें, एक ही हो, निजी हो, एक ही हो, निजी हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। हमको उम्मीद है कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि वैसा संज्ञा, वैसा नाम जो जाति का बोध कराता हो। बोध मतलब बतलाना होता है। बोध मतलब क्या होता है जी? बतलाना होता है। बोध मतलब बतलाना होता है। तो वैसा संज्ञा, माने कि संज्ञा मतलब नाम होता है, तो वैसा संज्ञा जो जाति का बोध कराए, जाति को बतलाए, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या कहोगे? वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा जो जाति का बोध कराए, जाति का बोध कराता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, समझे कि नहीं? उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जिससे जाति का बोध करेंगे। अभी तक हम ये पढ़े जब अकेले निजी का बात होगा तो व्यक्तिवाचक होगा। अब हम अकेले का बात नहीं करेंगे, तो सर जी दुकेले का बात करेंगे ना? ना ना, दुकेले का बात नहीं कर रहे। हम अब बात करने वाले हैं ज्यादा का, समूह का बात, एकदम झुंड का बात करेंगे, एकदम पूरे ग्रुप को ले लेंगे, एक बार लपटेंगे सीधे।
पहले अकेले अकेले देख रहे थे, अब साथ साथ देखेंगे। क्या करेंगे? साथ साथ देखेंगे, जातिवाचक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जातिवाचक। जैसे पहले हम एक ले लिए थे, जैसे गंगा नदी। देखिए डिफरेंस समझिएगा। गंगा, सर जी गंगा जो है ना निजी नाम हो गया। निजी नदी में वो गंगा नदी है, उसका पर्सनल नाम है गंगा, इसीलिए वो क्या है? तो वो क्या है? वो व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक है ना। लेकिन यही अगर हम कहते हैं नदी, अगर यही हम कहते हैं नदी, अब नदी कहेंगे तो कौनो नदी हो सकता है। गंगा नदी कहेंगे तो वही गंगे नदी का बात हुआ, लेकिन हम सीधे नदी का बात करेंगे तो कौनो नदी हो सकता है। हम कहेंगे 10 नदी का नाम लिखो, तो तुम लोग क्या करोगे? बस है ना 10 नदी में से कोनो नाम लिख के लाओ। तो कौनो हो सकता है, जो कौनो हो सकता है वो जातिवाचक होगा। जो कौनो हो सकता है, जो कौनो हो सकता है वो जातिवाचक होगा। तो नदी क्या हो सकता है? कौनो हो सकता है। जैसे अभी हम भारत देश का बात कर रहे हैं, भारत है ना, उस देश, जिस देश में हम रहते हैं वही देश भारत है। भारत का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, तो सर जी भारत का बात, भारत अगर आप देश का पर्सनल नाम है, निजी नाम है। आज जो निजी नाम है सर जी वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर देश अगर इसी बगल दे दे तो, लेकिन देश कहेगा तो सर जी कौन देश? ये कौन भारत नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत निजी है, पर्सनल है। जैसे ही कहोगे कौन भारत, तो लगेगा दुगो बांस इधरे से, है ना, हो जाओगे नाश, तुम्हारा हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। कौन भारत नहीं कह सकते, है ना। जैसे ही देश, लेकिन ये कह सकते हो कौन देश, है ना। यहाँ पर कौन देश कह सकते हो, ये कौन देश का मतलब ये होगा कई सारा देशों के बारे में बात चलने लगा। और जब एक जाति हो जाता है, जब कई तरह का बात होता है तो एक जाति हो जाता है और ये जातिवाचक हो जाएगा। जैसे एक बात करेंगे, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, है ना। हिंद महासागर का बात अगर करेंगे तो हिंद महासागर क्या है? तो देखिए हिंद महासागर सर जी एक महासागर है, एक महासागर पर्सनल है, निजी हो गया ना। अब निजी हो गया तो सर जी ये सब व्यक्तिवाचक है। क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन इसी में कहते हैं महासागर, महासागर। तो अब ये कौन महासागर भी हो सकता है, कौन महासागर भी हो सकता है। इसीलिए अब इसमें बहुत सारा महासागर आ जाएगा, और जिसमें बहुत ज्यादा आएगा वो जातिवाचक कहलाएगा। जिसमें ज्यादा आएगा वो जातिवाचक कहलाएगा। समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। जैसे तुम लोगों का लड़की सबका सबसे फेवरेट वर्ड है ना, ये लड़की सबका सबसे फेवरेट वर्ड है कुत्ता, है ना। तो ये कुत्ता जो लिख रहे हैं, कुत्ता, ये कुत्ता क्या है ना, ये कुत्ता क्या है? तो कुत्ता कहेंगे तो कौनो कुत्ता हो सकता है। कुत्ता कह रहे हैं तो कौनो कुत्ता हो सकता है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक, जातिवाचक। लेकिन इसी में अगर कहे टॉमी, है ना, कथी कहे? टॉमी कह दे तो ये टॉमी नाम हो जाएगा किसी कुत्ता का, है ना, पर्सनल नाम हो जाएगा, है ना। तो वो टॉमी क्या कहलाएगा? तो टॉमी कहलाएगा व्यक्तिवाचक। बात समझ रहे हो? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को समझ गए तो आपको संज्ञा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे बहन, बहन, एगो नाम रख दो, शीला नाम रख देते, चलो तुम लोगों का फेवरेट, है ना। बहन एक रख दिया शीला, है ना। अब देखिए बहन अगर कहेंगे तो कोनो बहन हो सकती है, कोनो बहन हो सकती है, तो ये कोनो बहन हो सकती है। तो यानी कि बहन क्या हो जाएगा? जातिवाचक होगा। क्या होगा? जातिवाचक होगा। आज शीला ये पर्सनल नाम हो गया, है ना, पर्सनल हो गया। अब शीला क्या है? पर्सनल है, निजी है, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। हमको उम्मीद है जब आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक अब तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए द्रव्यवाचक को जानते हैं। द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्य का मतलब
माने कि देखो संज्ञा आ गया, संज्ञा मतलब होता है नाम, यानी कि वैसा संज्ञा जिसे नापा या तौला जाता हो, माने कि वे वस्तु है जिसे नापा तौला जाता है, वो सारी संज्ञा क्या कहलाता है बोरे, वो हर वस्तु जिसे नापा तौला जाता है उस वस्तु के नाम को ही क्या कहते हैं, तो कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो क्या लिखोगे, वैसा संज्ञा, संज्ञा जिसे नापा या तौला जाता है, नापा या तौला जाता है उसे, है ना, उसे क्या कहोगे, द्रव्यवाचक, 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 द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसा संज्ञा जिसे नापा या तौला जाता है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसा संज्ञा जिसे नापा या तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छे। जैसे सर जी दूध, अरे दूध को कौन नहीं जानता है जी, है ना, बचपन का सहारा है दूध, है ना, इस पर कोई नहीं हंसेगा, नहीं कमेंट करेगा जी, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने माँ का दूध पीकर, है ना, पला बड़ा है, तो इस पर कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इमोशनल हो जाओ कभी कभी, है ना, मुस्कुराना अच्छा है, पर कभी कभी, है ना, इमोशनल में भी रह जाना, बहाना ठीक ठाक होता है। तो चलिए दूध, चलिए दूध को जानते हैं। दूध को हम लोग नापते हैं या तौलते हैं ना, दूध को नापते नहीं, ये तौलते हैं, है ना, तौलते हैं या नापते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएगा बुआ जी, ये कहला जाएगा द्रव्यवाचक। क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक कहलाएगा। हाँ, दूधे से बनता है दही। अब बताइए दहियों को नाप या तौल सकते हैं, बिल्कुल सर जी, ये भी द्रव्यवाचक है। अभी देखो घी क्या है, ये भी द्रव्यवाचक है ना, ये भी द्रव्यवाचक है। तुम जाओ लड्डू के दुकान पर, लड्डू वाला से लड्डू लो, मिठाई लो, उसको नापते तौलते हैं, वो भी क्या है, द्रव्यवाचक। हाँ, क्या है, अपने लिए कपड़ा खरीदते हो, कपड़ा को भी नाप तौल को भी मिलता है ना। अब रेडीमेड पहनने वाला से थोड़ा सा चुप रहो, ठीक है ना, जो सब कपड़ा सिवाता है वो व्यक्ति से जाता है कपड़ा खरीदने के लिए, तो नपवा कर लेता है, मपवाता है कपड़ा को, तो वो जो नपवाना कपड़ा भी क्या कहलाएगा बाजी, तो कपड़ा भी कहलाएगा द्रव्यवाचक। कपड़ा भी क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक कहलाएगा, है ना। बात समझे, सोना चांदी, सोना चांदी जो खरीदते हो वो भी क्या होता है, नाप या तौल कर दिया जाता है, तो वो भी क्या है, द्रव्यवाचक। तो जिसको भी नापा तौला जाता है वो क्या कहलाता है, तो वो सर जी द्रव्यवाचक कहलाता है। आगे बढ़िए ना, है ना, तो बढ़ जाते। देखिए उदाहरण, जैसे गेहूं, भोजन के जितने भी सामग्री है, खाना पीने वाला जितने खाए पिए वाला सामान है, सबको हम लोग नापते तौलते रहते हैं, है ना, आधा किलो, 2 किलो, 3 किलो में नापते हैं, हमेशा नापते रहते हैं, तो ये क्या कहलाता है सर जी, द्रव्यवाचक कहलाएगा। चावल वाला वही बात हुआ, घी वही बात हुआ, सोना चांदी वही बात है ना, ये सब वही बात। चलिए अब आता है समूहवाचक संज्ञा। तो बस, है ना, क्या कहेंगे, वैसा संज्ञा जो समूह का बोध कराता हो, वैसा संज्ञा जो समूह का बोध कराता हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा, संज्ञा जो समूह का बोध कराता हो उसे समूहवाचक, है ना, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसा संज्ञा जो समूह का बोध कराता हो, माने कि समूह के बारे में बताता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए देखते हैं इनके एग्जाम्पल को। देखिए, जैसे सेना, सेना एक समूह होता है। सेना क्या होता है, एक समूह होता है, किसका, सैनिकों का, है ना, सैनिकों का सेना एक समूह होता है, इसीलिए सेना को क्या कहेंगे, समूहवाचक कहेंगे। जैसे पुलिस, पुलिस एक
समूह होता है, पुलिस एक समूह होता है ना। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय पुस्तकों का एक समूह होता है। पुस्तकालय क्या है? पुस्तकों का एक समूह होता है। जैसे दल, दल मतलब जानते हैं पार्टी, पार्टी जो होता है, पार्टी तो ऐसे ही बनता है एक जैसे विचार वाला का समूह, है ना। जैसे आप लोग देखिए होइएगा, आप लोग के घर बगल के अगल में पार्टी बना के रहता है सब, वो कर पार्टी के है ना, ऐसे नहीं होता, पार्टी बना के रहता है। ये पार्टी कैसे बनाता है? तो जे एक के जैसे जगह बुद्धि सब मिलता है ना, सब एक बुद्धि वाला एक तरफ तो एक पार्टी, एक बुद्धि वाला सब एक तरफ तो एक पार्टी, है ना, दल बना के रहता है पार्टी। तो ये भी एक प्रकार से समूह होता है छोटा छोटा। तो ये क्या दल क्या कहलाता है? तो दल भी क्या है? बड़े समूह है। समिति क्या है? समूह है। आयोग क्या है? समूह है। परिवार भी एक प्रकार का समूह होता है। परिवार भी एक प्रकार का क्या है? समूह। इसके अलावा इस सबको भी हम लोग याद रखेंगे। देखो समूह इंपोर्टेंट होता है, समूह को याद किया जाता है, इसीलिए समूह को हम लोग अच्छे से समझेंगे। सभा क्या है बाजी? सभा समूह होता है। सभा क्या है? समूह है। मेला क्या है? समूह है। मेला तो सबसे बड़ा समूह होता है भाई, जहां एक देखिए एक लिंग होता है, उस लिंग का नाम है स्त्रीलिंग। वो स्त्रीलिंग जहां खड़ा होगा वही मीटिंग शुरू हो जाता है, वही मेला शुरू हो जाता है। यानी कि समझिए समूह का वही है जननी। देख रहे सभा मेला उसी से है ना। महिला का फौज सबसे भारी होता है, ये जान लीजिए, महिला का फौज, महिला का सेना भी। कहीं पर देखते हैं कहियो गांव घर में झगड़ा होता है तो महिला सेना को आगे रख दिया जाता है। काहेला? वो आगे रहेगा ना, अगर वो कोनो कोनो में आगे रहता है तो डरे पुरुष जब नहीं जाता है लड़ने, जब कुछ में फंसा देगा इस डर से। इसीलिए सेना का बात होगा तो ये हो जाएगा समूहवाचक। फौज भी दर्जन जागते हैं, दर्जन, 12 गो का दर्जन होता है। 12 गो का क्या होता है? दर्जन होता है। तो ये भी एक समूह है। गुच्छा, गुच्छा किसी का भी गुच्छा पूछ सकता है। अंगूर का गुच्छा समूहवाचक, चाबी का गुच्छा समूहवाचक, इस प्रकार से पूछा। घौद, घौद आप लोग जानते हैं केरा का एक अति होता है, पूरे केरा को एक गुच्छा टाइप में, एक पूरा केरा कुछ इस प्रकार से रहेगा केरा, ऐसे ऐसे नहीं रहता है। हाँ हाँ आप ध्यान आ रहा होगा, हाँ 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 हाँ, ऐसे ऐसे जो केरा रहता है इसी को पूरे को मिलाकर घौद कहते हैं। छठ पूजा में हम लोग देखते हैं, है ना, तो वो घौद होता है। गेंडा, 4 गो को मिलाकर एक गेंडा होता है, तो गेंडा हो गया। समूह एक खुद समूहवाचक है, कोई वर्ग भी समूहवाचक है। दल जानिए गया समूहवाचक है। परिवार क्या है? समूहवाचक है। और गिरोह क्या है? समूहवाचक है। इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, है ना, समूहवाचक थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इसको देखने की जरूरत होती है, इसको देखिएगा जरूर। अब आता है भाववाचक संज्ञा। तो वैसा संज्ञा जिससे किसका पता चलता हो? भावनाओं का बोध होता हो। वैसा संज्ञा जिससे भावनाओं का बोध होता हो, है ना, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वैसा संज्ञा, है ना, वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा जिससे 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 भावनाओं का बोध हो, भावनाओं का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक, उसे भाववाचक संज्ञा, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा जिससे, है ना, भावनाओं का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राष्ट्र के प्रति एक भावना होता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता क्या है? तो यह राष्ट्रीयता एक भावना है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। अच्छे लोगों में एक भावना होती है जिसे कहते हैं अच्छाई। अच्छाई ये क्या है? भावना है, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे बुरे लोगों में एक भावना होता है, उसे कहते हैं बुराई। ये बुराई क्या है? भावना है। जैसे मीठा कोई चीज में, मीठा कोई चीज में, है ना, एक गुण होता है, वो होता है मिठास, है ना। तो याद रखिएगा भावना भी हो, गुण, भावना तथा गुण का बोध करा, है ना, गुण, भावनाओं तथा लिख देते हैं ना, गुण, अवस्था,
आदि का बोध कराए। जैसे मिठास, मिठास देख रहे हैं, खटास, ये सब भाववाचक है। खटाई, मिठाई, सब भाववाचक है। देखिए इधर, जैसे बुढ़ापा, बचपन, पचपन नहीं, ठीक है ना, समझे, जवानी, देखिए भाववाचक में, जैसे बुढ़ापा, मिठास, क्रोध, खुशी, हर्ष मतलब होता है खुशी, ये सब भाव है। जैसे भाव दशा गुण है ना, लिखिए वही बात बताए हैं, है ना, भाव दशा गुण अवस्था का जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यौवन, यौवन मतलब जवानी होता है, एक स्त्री की दशा होती है यौवन, ठीक है। बालपन माने बचपन, ये गुण है। मोटापा, मोटापा क्या है, तो एक अवस्था है, मोटापा, दुबला पतला, ये सब अवस्था है, ये सब भावना होता है। ये सब क्या होता है, भावना होता है। हम लिखे भी है, जिसके अंत में ता रहे, आ रहे, पन रहे, पा रहे, आई रहे, इया रहे, आस रहे, अन रहे, आदि सब लगा रहेगा, आदि सब लगा रहेगा, तो क्या होगा, वो भाववाचक होगा। देखिए आप लोग भाववाचक का टेंशन नहीं लीजिए, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन अगर पहले से ही कट हो जाएगा, है ना, मान लीजिए 3 ऑप्शन को आप जानते हैं और चौथा ऑप्शन को नहीं जानते, तो ये वो आंसर सही हो जाएगा। तो आपको 4, देखिए स्मार्ट, देखिए अभी का जमाना जो है हार्ड वर्किंग का नहीं है, स्मार्ट वर्किंग का है। अभी का जमाना हार्ड वर्किंग का ना होके स्मार्ट वर्किंग का है। जैसे मान लीजिए 4 गो किताब, अगर हमको 4 गो क्वेश्चन का आप पढ़ने के लिए ऑब्जेक्टिव वाला में अगर 4 गो ऑप्शन है, अगर चारों ऑप्शन को पढ़ने के लिए, तो 3 ऑप्शन के बारे में बढ़िया से पढ़ लेंगे और 1 ऑप्शन छोड़ भी देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा, क्योंकि 4 के बारे में नहीं लिखा रहेगा तो हम जान जाएंगे चौथा उसी का होगा, उड़ा देंगे उसको, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग, आप लोग चाहोगे तो 4 इसमें से 4 संख्या के कंप्लीट करोगे, और 5वां भाववाचक, जैसे ही देखोगे कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भाववाचक लगा रहे हैं, है ना, भाववाचक लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका भाववाचक संज्ञा भी कंप्लीट हुआ, और अगला सेशन हमारा रहेगा सर्वनाम के साथ, आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।